नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल विशद ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको सर्वविदित है कि राजस्थान राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में ऑल जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके अंदर शनिवार को नो बैग डे मनाया जाता है। तो इस बार के शनिवार को यानी 26 अगस्त 2023 को नो बैग डे कार्यक्रम के तहत जो स्कूल सुरक्षित राजस्थान ये थीम, ये एक कार्यक्रम अपनाया जाएगा। ये कार्यक्रम विद्यालय के प्रत्येक विद्यालय में ये कार्यक्रम जो है समायोजित होगा। सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान, इसके तहत इसका उद्देश्य ये होगा कि जो असुरक्षित स्पर्श होता है उसके प्रति बच्चों को जागृत करने का ये उद्देश्य है। बच्चों को जो बैड टच होता है, जो असुरक्षित स्पर्श होता है, उन बच्चों को जिनको जो असुरक्षित स्पर्श के जो शिकार होते हैं वे बच्चे, उन बच्चों को इसके बारे में समझ विकसित करना, उनको जागरूक करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। दोस्तों, इस कार्यक्रम के तहत जो है गुड टच और बैड टच के बारे में उनको जो है बिल्कुल विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा। पूरे 1 घंटे का कार्यक्रम होगा। 8 से 12 के बीच में आप यह कार्यक्रम विद्यालय स्तर पर शिक्षकों के बीच में, शिक्षिकाओं के बीच में, विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों के बीच में, और उसमें ग्रामीण परिवेश से आने वाले हमारे या शहरी परिवेश में विद्यालय है तो जो भी उस विद्यालय से संबंधित जो एसएमसी सदस्य हैं, अन्य अतिथिगण हैं, वो उस विद्यालय में सादर आमंत्रित होंगे। वो भी इस कार्यक्रम, इस प्रशिक्षण में भागीदार होंगे। दोस्तों, हमें विद्यालय के समस्त बच्चों को ये बताना होगा कि अच्छा और सुरक्षित स्पर्श जो होगा, जो गुड टच होता है, वो किस प्रकार से होता है। ये जो टचिंग है, गुड टच या बैड टच, जो बुरा असुरक्षित स्पर्श बैड टच है, ये हमें जो है विद्यालय में जो 4 जो फ्लेक्सिबल चार्ट मिलेंगे, उन चार्टों के माध्यम से भी डिटेल पूर्वक चित्रात्मक रूप से हम बच्चों को समझा सकते हैं। उनको पूरी तरीके से जो है हम बात को बता सकते हैं कि जो अच्छा जो सुरक्षित स्पर्श होता है वो हमें अच्छी खुशी, प्यार की भावना हमारे मन में विकसित करता है, और जो बुरा या असुरक्षित स्पर्श होगा दोस्तों, वो बुरा, हैरान कर देने वाला, शर्मिंदगी वाला और मन में उदासी देने वाला, अकेलापन और मन में चिड़चिड़ापन लाने वाला होगा। तो ऐसे बच्चे जो अक्सर बैड टच के शिकार होते हैं, वो या तो विद्यालय छोड़ने को मजबूर होते हैं, या विद्यालय में उनका मन नहीं लगता है, या फिर किसी भी प्रकार से जो है उनका जो मानसिक विक्षिप्तता जो है वो आने लगती है। ये बैड टच, ये कोई जरूरी नहीं है कि बाहर हो, विद्यालय से बाहर भी हो सकता है, घर परिवार में भी हो सकता है। तो हमें विद्यालय के समस्त बालकों को और समस्त बालिकाओं को, जो अध्ययनरत हैं और जो अध्ययनरत नहीं है, जो अध्ययन करके चले भी गए, उन सबको इस कार्यक्रम को में जोड़ करके उनको ये जागृत करने का उद्देश्य है। साथियों, विद्यार्थियों को हमें ये बताना होगा कि बैड टच को किसी भी कीमत में जो है हमें सहन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका विरोध करना होगा। हमें मतलब बच्चों को ये बताना होगा कि यदि आपको कोई भी व्यक्ति बैड टच करता है, सुरक्षित से संपर्क करता है, तो आप उसका नो बोल करके, नहीं बोल करके चिल्लाइए और उस स्थान से गो हो जाइए, यानी भाग जाइए। और भागने के बाद जिस भी आपको जो है विश्वसनीय व्यक्ति मिलेगा, अपने माता पिता मिल सकते हैं, अपने शिक्षक मिल सकते हैं, और घर परिवार के अन्य जो भी सदस्य जो आपके विश्वसनीय पात्र हैं, उनको आप इसके बारे में समूची व्याख्या करके बताएं कि वो किस प्रकार से आपको परेशान कर रहा है। तो उसके बारे में आप विश्वसनीय व्यक्ति को बताएं। इसके बाद में भी यदि यह रुकता नहीं है तो हम इसको जो है 1098 पर शिकायत करके, इस नंबर पर डायल करके अमुक व्यक्ति को जो है पुलिस में जो है गिरफ्तार करवा सकते हैं, और इस असुरक्षित संपर्क से हम बच सकते हैं, और हमें बचना चाहिए। दोस्तों, साथियों, बैड टच होने पर विद्यार्थियों को यानी बालक बालिकाओं में हमें समझ विकसित कर यह समझाना है कि आपको बुरे स्पर्श से डरना नहीं है, बल्कि इसको जो है डट करके मुकाबला करना है। पहली बात तो अपने विश्वसनीय को बताएं, और उसके बाद में वो समझता नहीं है तो फिर हमें क्या करना होगा कि 1098 पर जो है संपर्क करना होगा। 1098 पर संपर्क करके जो अमुक व्यक्ति है जो कि बैड टच करता है, तो उसको जो है हम पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करवा सकते हैं। दोस्तों, तो विद्यार्थी इसके बाद में ये
तो शनिवार 26 अगस्त को जो नो बैग डे के तहत जो हम बैड टच और गुड टच बैड टच का जो प्रशिक्षण है, इस कार्यशाला के बाद में हमें क्या करना होगा कि जो विद्यार्थी हैं, स्टाफ हैं, अतिथिगण हैं, सत्रों की संख्या की प्रविष्टि हमें शाला दर्पण पोर्टल पर जो मॉड्यूल है उस मॉड्यूल में इसकी एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें जितने भी विद्यार्थी उपस्थित होंगे, स्टाफ मेंबर्स हैं, अतिथिगण जो बाहर से आने वाले व्यक्ति हैं, और सत्रों की संख्या से मतलब यह है कि यदि विद्यालय में 150 बच्चों से कम बच्चे हैं तो एक सत्र में हम इसको कर सकते हैं, और 150 से अधिक बच्चे हैं तो उसको फिर 2 सत्रों में किया जा सकेगा। तो इस प्रकार से यह गुड टच बैड टच का जो कार्यक्रम है, इसको हमें बच्चों में समझ विकसित कर बच्चों को गुड टच और बैड टच के प्रति जो है जागृत कर इस कार्यक्रम को हमें सफल बनाना है, और जो बच्चे इससे ग्रसित हैं उनको ये डर और ये भावना और ये कुंठा है, इसको दूर करना हमारा इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो साथियों, जिससे कि हम इससे रिलेटेड और भी संबंधित विद्यार्थियों के भविष्य, उज्जवल भविष्य से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे हम उनको बताते रहेंगे। धन्यवाद साथियों।